दोनों के करीब आते ही सारा वातावरण कसक से भर उठा। वो अप्सरा सी लड़की अब उस गांव के युवक से नागिन की तरह लिपटी हुई थी। उसकी आंखें भारी हो चुकी थी, अब कुछ भी उसके वश में ना रहा था। वो इस समय एक ऐसी मनोस्थिति में था जो उसने जीवन में पहली बार महसूस किया था। हो भी क्यों ना, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, यही कोई मात्र 17 से 18 वर्ष। वो युवक इस समय अजीब से उन्माद में डूबा हुआ था। इतने में अचानक चारों तरफ नज़र फिराने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों तरफ खजुराहो की मूर्ति घूम रही है। उसके लिए वो दृश्य और वो वातावरण इस समय व्याख्या से परे था। इस समय वो एक अलग ही दुनिया में था। पर तभी अचानक वो युवक चौंक सा उठा। न जाने क्यों अब उसके शरीर में और खासकर उसके सीने में एक भयंकर सी जलन होने लगी थी। उसने देखने का प्रयास किया, किंतु अभी भी वो युवती उसके सीने से नागिन की तरह लिपटी थी, जिसके कारण वो अपने जलन का कारण देख ना पाया। पर इस बार जब उसने नजर उठाकर अपने आसपास देखा तो उसके कमर से पीठ तक रीढ़ की हड्डी में जैसे झुरझुरी सी दौड़ गई। उसके चारों तरफ से अब वो उपवन विलुप्त सा होता जा रहा था। इतने में अचानक उसे वह वातावरण पुनः पुरानी स्थिति में लौटता हुआ सा लगा। चारों तरफ से वो उपवन पुनः विलुप्त से होते जा रहे थे और उस खूबसूरत वातावरण का स्थान पुनः एक अजीब से भारी कालापन लिए घेरता जा रहा था। इतने समय से उस खूबसूरत युवती के शरीर से उठती भीषण तीक्ष्ण सुगंध अब भयानक दुर्गंध में बदलती जा रही थी। आसपास में दिखती सुंदर साँचे में ढालकर बनाई सी दिखती मूर्तियां अब बड़ी ही भयानक होती जा रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था उनकी आंखों से नजरें गड़ाकर भयानक सी मुस्कान लिए उसी की तरफ देख रहे थे। अचानक से उनकी नजर देख वो लड़का थरथर से कांप उठा। पर वो उस बारे में कुछ सोचता इससे पहले अचानक उसे अब उस युवती का प्रेम एक भयानक जबरदस्ती सा महसूस होने लगा। और जब उसने भयभीत आंखों से नजरें घुमाकर उस लड़की की ओर देखा तो उसकी आंखें जैसे फटकर बाहर आने को आमादा होने लगी। दृश्य इतना भयानक था कि वो लाख चाहकर भी एक चीख तक ना भर सका, कारण इस बार उसे अपने सीने से वो अप्सरा की जगह एक भयानक सी प्रेतनी लिपटी नजर आई। काले गड्ढों से उभरती भयानक आंखें, मुख से बाहर निकलते भयानक दांत, उलझे गंदे से बाल जो जमीन तक लटक रहे थे, रियों से भरा हुआ शरीर। वो उसके सीने से चेहरा ऊपर उठाकर भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए गौर से उसकी तरफ देख रही थी। उसे अपने इतने समीप पाकर उस बेचारे लड़के ने उससे छूटने का बहुत प्रयास किया और इस बार जब उसने अपने सीने में झांका तो उसने देखा वो प्रेतनी उसके सीने से रक्त चूस रही थी। ये देखते ही उसने अपने शरीर की पूरी ताकत इकट्ठी की और जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? ये सुनते ही उस प्रेतनी ने अजीब सा संतुष्टि का हुंकार भरा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मैं हूँ इस गांव के बरगद के पेड़ की डायन की प्रेतात्मा, और छोड़ दूं तुझे? क्या गांव वालों से कभी मेरी कथा नहीं सुनी तूने? मैं कभी किसी को नहीं छोड़ती। गांव के कपालिक ने मुझे इसी कार्य के लिए सिद्ध किया है। अरे हाँ, तुम लोग तो कपालिक के भक्त हो ना? तो अब जब तू मेरा शिकार बन ही चुका है तो आज मैं तुझे मरने से पहले एक सच्चाई बताती हूँ। आज तक गांव में जितने भी लोगों की हत्याएं हुई है वो नागिन ने नहीं, कपालिक के कहने पर मैंने किया। जानता है क्यों? क्योंकि कपालिक को अपने तंत्र साधना के लिए अपवित्र मौत, मनुष्यों का कटा सिर चाहिए था, और जब तुम लोग मुर्दा शवों को गाड़ देते थे तो वो रात को आकर कब्र खोदकर उनको उखाड़ लेता था और उसे अपने तंत्र क्रिया में प्रयोग करता था। तुम गांव वालों ने बिना बात ही अपने रक्षक नागों के जोड़े को मार डाला। अरे इस गांव में वही थी जो तुम्हारी रक्षा कर रही थी और कपाली के मार्ग में बाधा भी बन रही। मूर्ख गांव वाले, अब तेरे साथ भी वही होने वाला है
जो उन युवती के साथ हुआ था। इतना कहते ही उसने लड़के के शरीर के सारे रक्त को चूस लिया और उसका शव वही धाड़ से जा गिरा। इधर उसके मरते ही वहां से वो बिस्तर, फब्बारा, उपवन, खुशबू सब मौत के सन्नाटे में बदल गई। अब कुछ रह गया था तो बस उस लड़के का शव और वो भयानक पुराना कुआं। उधर दूर पेड़ की ओट से ये भयानक बातें जानकर भैरू लगभग सुन्न सा पड़ गया। पर अचानक ना जाने उसके मन में ऐसा क्या सूझा कि वो गुस्से से भर उठा और बिना अपने साथ किसी को लिए छुपते छुपाते कपालिक के डेरे की ओर बढ़ गया। और वहां पहुंचकर वो सब सच निकला जो प्रेतिनी ने कहा था। वो कपालिक शाम को दबाए गए उसके दोस्त के मुंड के साथ सच में कोई तंत्र क्रिया करने की कोशिश कर रहा था और किसी भयानक से रूह को उसके मस्तक में प्रवेश कराने की चेष्टा कर रहा था। पर यह देखकर उससे और ना रहा गया। उसने हौले से चलते हुए उस तांत्रिक के तंत्र क्रिया में प्रवेश किया, वो भी बिना किसी भय के। और अचानक उसने कपालिक का ही दंड उठाकर बिना समय गवाए तुरंत उसे कपालिक के आर पार कर दिया। पर उसके मरते ही चारों तरफ भयंकर शोरगुल मचने लगा। सारी आत्माएं भी उससे मुक्ति के लिए गुहार लगाने लगी। हमें भी मुक्ति कर भैरू, हमें भी मुक्ति कर, हमें भी मुक्ति कर, अन्यथा कपालिक पुनः जन्म लेकर लौट आएगा और हम सबको पिशाच योनि में धकेल देगा। मुक्ति कर हमें। जल्द ही वो उन चीखों को और ना बर्दाश्त कर पाया और तेजी से पागलों की तरह जिधर राह मिली उधर भागता गया। उसे तो आभास भी नहीं था कि वो घोर जंगल के भीतर भागता जा रहा था। वो एक लंबे समय तक दौड़ता ही गया, पर जब उसके पैरों में जरा भी जान नहीं बची तो अचानक वो कहीं जाकर धड़ाम से जा गिरा। गिरने से उसके सर पर काफी चोट लगी, पर जब उसने संभलकर अपना सिर ऊपर उठाया तो वो हक्का बक्का रह गया। उसके बिल्कुल सामने एक देवी काली के समान मूर्ति थी, पर उसका स्वरूप काली से बहुत अलग था। वो एक पांव पर खड़ी, हाथ में खड्ग लिए, बड़ी बड़ी भयानक आंखों से निरंतर उसे ही देख रही थी और मुंह के चारों तरफ लाल रंग पुता हुआ था। देखने में वो स्पष्ट किसी भयानक तंत्र मंत्र की स्वामिनी लग रही थी और उसकी जागृत आंखें जैसे शरीर को भेद देने वाली नजर से एकटक उसे देख रही थी। उसके आसपास काफी तंत्र सामग्री थी, पर जो सबसे भयानक था वो था उसके सामने वो बलि युद्ध, जिसमें अभी भी ताजा रक्त लगा हुआ था। अब उसे देखकर तो भैरू के हाथ पैर ही फूल गए और वो अपने शरीर को बुरी तरह से पीछे की तरफ घसीटने लगा। पर इतने में उसे एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। डरो नहीं बेटा, दुनिया में किसी को भी अपनी माता जगत जननी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने सिर घुमाया तो उसके बिल्कुल सामने एक नारंगी वस्त्र पहने साधु खड़े थे, तो चेहरे से बेहद बूढ़े और हद से ज्यादा ज्ञानी और तेजस्वी लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिन्हें देखकर न जाने भैरू को क्या हो गया कि वो बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अभी एक साधु की हत्या की है। बाबा, हत्या नहीं की है तूने एक दुष्ट को मुक्ति दी है, वध किया है उस। भैरू, अगर वो दुष्ट था भी तो मैंने आज ही एक नाग देवी की हत्या भी की है। बाबा, तूने कपालिक को मारकर सृष्टि पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए भविष्य तुझे एक और मौका देगा उन दोनों को मिलाने का। कपालिक की मृत्यु उस जन्म में भी केवल तेरे हाथों ही संभव है, और उस बार तुझे हमेशा के लिए कपालिक का अंत करके उन दोनों को सदैव के लिए एक करना होगा। याद रहे, आज भूलवश जो हुआ सो हुआ, पर पुनः उनके मृत्यु का कारण बनने की सोचना भी मत। कारण दूसरी बार वो केवल एक सिद्ध सर्प नहीं होंगे, भयानक राग रागिनी बन चुके होंगे। यदि उस बार तुझसे कोई भूल हुई तो तू, तेरे वंश और तेरे से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति सबको इसका दंड भुगतना होगा। 90 वर्षों के बाद जन्म लेकर तू पुनः इस धरती में आ लौटेगा,
तब तुझे गांव के युवकों की रूह को मुक्त करना होगा, जो वर्षों तक कपाली के कारण अब उस पेड़ में बाधित रहेंगे। पर भविष्य में एक दिन आएगा जब बुराई का अंत होगा। पर याद रहे, तुझे अपने कार्य को तभी अंजाम देना है जब तेरे सामने एक बैल वाला पुरुष और उसकी तेजस्वी पत्नी तांत्रिका खड़ी हो। इस मूर्ति को देख रहा है? ये है तारापीठ के महाशमशान की स्वामिनी, मुक्तिदात्री, महाविद्या भगवती तारा। क्योंकि तुझ पर भीषण सर्पदोष लगा है तो जल्द ही तू मृत्यु को प्राप्त होगा। पर जब तक तुझे मृत्यु नहीं आती तब तक तू निरंतर हमारे द्वारा दिए गए मंत्र से देवी की आराधना करेगा और वो लौ प्राप्त करेगा जिससे तुझे कपालिक का अंत करना है और इतने सारे अपवित्र आत्माओं को सदैव के लिए मुक्ति देकर महापुण्य को प्राप्त करना है। भैरू हिचकते हुए, अंतिम प्रश्न बाबा, मुझ पर इतना उपकार कर मुझे एक गुरु की तरह मार्ग दिखाने वाले, मेरी आत्मा को हत्या दोष से मुक्ति की राह बताने वाले, आखिर आप हैं कौन? आप कोई साधारण पुरुष हो ही नहीं सकते। इस प्रश्न पर उसकी आंखों की तरफ देखते हुए एक मुस्कान भरी निगाह से बाबा, मैं हूं बामाचरण। दुनिया मुझे तारापुत्र बामा के नाम से जानती है। अचानक उस महापुरुष के दर्शन होते ही भैरू तुरंत अपनी आंखें खोलता है। उसके कानों में पिछले जन्म में उसके द्वारा की गई भीषण सिद्धियां गूंजती रहती है और वो अपने स्थान से उठ खड़ा होता है और इस बार वो बिना किसी की परवाह किए लंबे लंबे कदमों से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। पूरा शमशान उसके मुख से निकलते मंत्रों के साथ गूंजता सा महसूस होता है और इधर उसके प्रवेश करते चारों ओर से भयानक रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है और उस पेड़ में छुपा हुआ कपालिक भयानक दहाड़े मारकर रोने लगता है। पूरा शमशान बुरी तरह से जागृत हो चुका होता है। इतने में उस मंत्रों के साथ अचानक भैरू के सीने से एक भयानक सी लौ निकलती है जो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और उस लौ में स्पष्ट सबको एक भयानक स्त्री हाथों में खड़ग लिए खड़ी हुई हुंकारती दिखती। उसे देखते ही राग रागिनी और भैरू तुरंत अपने हाथ जोड़ लेते हैं। इतने में वो लौ तीव्रता से बढ़ते हुए उस पेड़ पर जा प्रवेश करती है और देखते ही देखते पूरा शमशान एक अंतिम चीख से गूंज उठता है और इसी के साथ एक भयानक आवाज के साथ वो पेड़ पूरी तरह से विस्फोट हो जाता है। चारों दिशाओं में कपालिक के मांस और रक्त के अंश बिखर जाते हैं जो भयानक आग से जलने लगते हैं। ये देख इस बार आंखों में मुस्कुराती नजर लेकर राग रागिनी भैरू की ओर देखते हैं और उन्हें देखते ही भैरू तुरंत हाथ जोड़कर घुटने के बल अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। उनके ऐसा करते ही वे दोनों मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखकर अपना हाथ उठाते हैं और उनके हाथों से एक ऊर्जा निकलकर तुरंत जाकर भैरू से जा टकराती है और वो धड़ाम से बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। ऐसा होते ही वो दूर खड़े पुरुष और स्त्री आंखों ही आंखों में मुस्कुराते हुए उसके समीप आते हैं और संहार स्वामी स्वयं अपने कंधे पर उठाकर उसे अपने मंदिर ले जाकर लेटा देते हैं और वो पुरुष तुरंत शिवलिंग में विलीन हो जाते हैं और स्त्री महाकाली की उग्र मूर्ति में। उसके एक सप्ताह बाद, अरे ये क्या, भैरू गांव वालों से विदाई लेकर शहर जा रहा था। अब वो बिल्कुल स्वस्थ था, शरीर से भी और दिमाग से भी। पर जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वो थी उसकी पत्नी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, मास्टर की खूबसूरत लौंडिया। इतने में बस आ गई और वे दोनों बस पर बैठकर सवार हो गए अपने गंतव्य के लिए। इतने में अचानक उसकी नज़र अपनी खूबसूरत पत्नी पर पड़ी। वो मन ही मन मुस्कुराया और पुनः बहुत दिनों बाद गुनगुनाने लगा, कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के
हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिल्पी विद हिंदी हॉरर में। आज स्टोरी का एंड हो गया है। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब जल्द ही यहाँ पे आपको एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी, उसका क्लू मैंने पहले स्टोरी के एंड में डाल दिया है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अब स्टोरी वर्ल्ड पे और प्रतिलिपि पे सेम स्टोरी सेम टाइम पे चलेगी। एक छोटा सा इशारा है, अब समझने वाले समझ चुके हैं और जो ना समझे वो मिसेस तिवारी है, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों में कोई मिसेस तिवारी नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी मैं लौटूंगी एक नई स्टोरी के साथ, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आप स्टोरी को लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, बहुत ठंड पड़ रही है, सब जम रहे हैं, मेरे भी हाथ पैर बिल्कुल लाश जैसे ठंडे हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप सभी अपना ध्यान रखना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई स्टोरी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सब अपना ध्यान रखना, बाय।